साथियों, स्टूडेंट्स, आप लोगों की उपस्थिति के कारण हम कल बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें पार्ट 1 में 30 डिग्री और 60 डिग्री की क्लास हम लोग देखा और उस क्लास में आप लोगों की जो अटेंशन था बहुत अच्छा रहा। उसी मुताबिक आज हम साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री की मान आप लोगों के समक्ष देने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ए बी सी एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बी बिंदु पर 90 डिग्री है। बी बिंदु पर 90 डिग्री है, अर्थात कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक, जब ये राइट 90 डिग्री है और इसके सामने के एंगल ए है और वह एंगल 45 डिग्री है, तो रेस्ट एंगल जो सी है वह भी 45 डिग्री का होगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है। सपोज इस ट्रायंगल के राइट आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर BC को हम A मान लिए हैं, बेस AB को भी A मान लिए हैं और हाइपोटेनस AC को जब हम निकालते हैं तो उसके आधार पर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि H² इक्वल टू होता है P² जोड़ B²। H² इक्वल टू हो जाएगा A² जोड़ A², बिकॉज AB इक्वल टू A एंड BC इक्वल टू A, ये दोनों साइड बराबर है। चूँकि AB बराबर BC बराबर A माना, सपोज किए हैं कि इसका मान जो है दोनों का बराबर है, जो A है, A है। इसलिए H² बराबर हो जाएगा 2A² और H इक्वल टू हो जाएगा A√2, यानी हाइपोटेनस जो है A√2 के बराबर हो गया। अब हम इसी के आधार पर साइन कॉस टेन 45 डिग्री का मान को हम दिखाते हैं। देखिए, साइन 45 डिग्री के मान को अगर हम दिखाते हैं तो ये क्या बताता है? ये बताता है साइन 45 डिग्री इक्वल टू P/H इक्वल टू BC अपॉन AC बाय A√2
दोनों को काट देते हैं तो 1/√2। ठीक कॉस 45 डिग्री को अगर आप देखते हैं तो ये होता है B/H, यानी AB अपॉन AC इक्वल टू A/√2। कट गया तो ये हो गया 1/√2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सिमिलर है, बराबर है। दोनों का मान बराबर होता है जब 45 डिग्री होता है तो। फिर हम tan में देखते हैं P/B दैट इज BC अपॉन AB दैट इज A/A बराबर 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। cot 45 डिग्री tan 45 का उल्टा होता है, इसलिए B/P बराबर AB/BC बराबर A/A दैट इज 1। इन दोनों का tan का वैल्यू इक्वल होगा, ये दोनों का मान बराबर होगा, ये दोनों का मान बराबर होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक 45 डिग्री को। तो सेक 45 डिग्री इक्वल टू होता है H/B। कॉस का उल्टा है तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा AC अपॉन AB बराबर A√2 अपॉन A। कट गया तो ये √2 आता है, जबकि कोसेक 45 डिग्री का मान होता है H/P बराबर AC अपॉन BC बराबर A√2 अपॉन A। ये दोनों कट गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन दोनों के मान समान आते हैं, इक्वल आते हैं। तो इस तरह से हम साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक टेन का अपोजिट कॉट का वैल्यू होगा, कॉस का अपोजिट सेक का वैल्यू होगा, साइन के अपोजिट कोसेक की वैल्यू होगी। इस तरह से हम ये पाते हैं कि जब साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक की 45 डिग्री की मान अगर हमें पता चल जाती है तो खास करके आप जैसे स्टूडेंट जो कि क्लास 10th के हैं, उसका दूसरा और तीसरा चैप्टर इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब रह गई बात, जैसे आपका कहना था कि सॉल्यूशन में दिक्कत होती है, तो सॉल्यूशन में दिक्कत आपको तब होगी जब आपको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो सिंप्लीफिकेशन करना आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड है। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आप सिंप्लीफाई करके इसके हर एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। ठीक, हम कॉस के वैल्यू को लेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/2 माइनस 1/2 बराबर 0। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। और इसी प्रकार के जो सम होते हैं
क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अगर ऐसा है तो हम इसको LHS मान लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। फिर हम इसको RHS मान लेते हैं। तो RHS बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2 दैट इज 2 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो हम कह सकते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होता है। और इसी तरह के सवाल आप लोगों में होता है, आप लोगों के बुक में है, चाहे वो NCERT हो, RS अग्रवाल की हो, या RD शर्मा की हो, या KC सिंह का हो। अगर आप ये सारे जानते हैं तो किसी भी राइटर के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है या आप इसको एस्टैब्लिश करने में भली भांति समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर एक स्टूडेंट्स, हर एक आपके साथी का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले इस पर कमेंट करें। कमेंट के बाद शेयर कर दें और लाइक करते हुए आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरे द्वारा दिए जाने वाले हर एक क्वेश्चंस जो कि ऑनलाइन मेरे द्वारा क्लास में दिया जा रहा है वह आप पर खुद ब खुद जाता रहेगा। फॉर दिस योर रेगुलरिटीज मैं आपको अपने तरफ से शाबाशी देता हूँ और इसे पुनः 2 बार 3 बार आप रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे और निश्चित तौर पर कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे।